ओके, लास्ट पार्ट जो इस एक्सपेरिमेंट का है वो है टू फाइंड द बैंड गैप ऑफ अ सेमीकंडक्टर। इसमें थोड़ा सा एक चेंज आएगा। पहले हमने एन टाइप या पी टाइप मटेरियल पे काम किया था, तो अब हम यूज़ करेंगे एक इंट्रिंसिक मटेरियल। इंट्रिंसिक मटेरियल में पी और एन बराबर होते हैं, तो उसमें हॉल वोल्टेज ज़ीरो मिलता है। तो इसलिए ऑब्वियसली आपको मैग्नेटिक फील्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैंने इसकी थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर दी हुई है पहले। तो व्हाट एसेंशियली वी हैव टू डू इज टू फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेमीकंडक्टर एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। तो आपने कॉइल करंट फिक्स कर देनी है किसी एक वैल्यू पर, जैसे हमने 30 पर फिक्स कर दी, 30 मिली एम्पियर पर। उसके वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा, ठीक है। उस वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करना है एज द टेम्परेचर इज चेंज। ये अगर हम इसको क्लोज करके देखें तो ये दो पॉइंट्स जो बीच में मैंने पहले बताए थे आपको, ये दो पॉइंट्स हैं जो सेमीकंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मेजर कर रहे हैं। आप पूछेंगे ये यहाँ से क्यों नहीं मेजर किया जहाँ वोल्टेज लगाया हुआ था? उसकी वजह ये है कि जहाँ वोल्टेज लगाया हुआ था और ये पॉइंट, इसके दरमियान में ये करंट कंट्रोल लगा हुआ है जिसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस है। तो ये अगर हम यहाँ से मेजर करेंगे तो ये गलत रीडिंग आएगी। तो हम अक्रॉस द सेमीकंडक्टर इन जगहों से मेजर करेंगे, इन दो पॉइंट्स पे से। इसके ऊपर हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया है जो कि अब ये वोल्टेज मेजर कर रहा है, वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस द सेमीकंडक्टर फॉर ए वैल्यू ऑफ 30.35 मिली एम्पियर। और वोल्टेज ड्रॉप जो आ रहा है वो 1.433 वोल्ट्स है। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 81.6 पर है, ठीक है। मैं पिछले वाली सेटअप से कंटिन्यू कर रहा हूँ और यहाँ आपके पास इंट्रिंसिक मटेरियल है। कॉइल मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऑफ कर दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ, बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं। हॉल वोल्टेज वाला मीटर मैंने साइड पे बंद कर दिया है, हॉल वोल्टेज की इसमें ज़रूरत ही नहीं। तो वैसे बाय द वे आप लोगों से सवाल है कि हॉल वोल्टेज होगा क्या इंट्रिंसिक मटेरियल में, यह आप लोग सोचिएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अच्छा, पहली चीज़ क्या है कि आप जब इस वक्त की रेजिस्टेंस इसकी चेक करें वो क्या निकलती है। 30 मिली एम्पियर अगर फ्लो कर रहा है तो व्हाट इज गोइंग टू द रेजिस्टेंस? V इज इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला है सिंपली। तो V इज इक्वल टू आई आर से आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू V ओवर आई। तो इसको आप 30 से डिवाइड कर दें तो यू विल फाइंड द रेजिस्टेंस, ठीक है। 30 से डिवाइड करने पर आपके पास पॉइंट 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, 0.14। और 3 से मजीद डिवाइड करेंगे तो 400 समथिंग जवाब आएगा। और इनटू मिली एम्पियर का, मिली एम्पियर ऊपर आएगा तो 0.04 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 40 ओम, तकरीबन 40 ओम्स के करीब या 400 ओम्स, एनीवे वो चेक कर लेना क्या आएगी, तो वो रेजिस्टेंस मिल जाएगी। बेसिकली आपको ये रेजिस्टेंस प्लॉट करनी है वर्सेस लॉग ऑफ दिस रेजिस्टेंस वर्सेस द टेम्परेचर, बिकॉज दिस रेजिस्टेंस गिव यू द रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। और जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी उसमें लॉग ऑफ कंडक्टिविटी वर्सेस 1/T प्लॉट करें तो आपको बैंड गैप मिल जाएगा। अब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यू विल सी के जो कंडक्टिविटी है वो चेंज होगी। कंडक्टिविटी चेंज होने का क्या मतलब है कि वोल्टेज ड्रॉप, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी चेंज होगी सैंपल की, तो जिसका मतलब क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप चेंज हो जाएगा। ओके, सो नाउ आई विल इंक्रीज द टेम्परेचर अ लिटिल बिट रैपिडली सो दैट यू कैन सी इट चेंजिंग, ठीक है ना, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ठीक है। द टेम्परेचर इज नाउ 83। आप इस पे फोकस अगर रखें, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, तो मैं टेम्परेचर में बोलता रहूँगा। नाउ इट इज 85। एज यू कैन सी the voltage drop is decreasing, ठीक है, as you are increasing the temperature। 1.35 रह गया वोल्ट्स। अब टेम्परेचर जो है वो 86 हो गया, 88 हो गया, और कंटिन्यूसली वोल्टेज जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द सेमीकंडक्टर वो डिक्रीज करता जा रहा है। करंट हमारी कांस्टेंट है। करंट में भी अगर चेंज आ रहा हो तो हमने लगाई भी तो कांस्टेंट है, लेकिन करंट भी वेरी कर रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो आपने साथ साथ करंट की रीडिंग भी रिकॉर्ड करनी है ताकि आपको एग्जैक्ट, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस चाहिए। अगर आप एज्यूम करेंगे कि वो करंट वही थी जो शुरू में हमने लगाई थी तो वो ट्रू नहीं है, करंट की वैल्यू थोड़ी चेंज हो रही है। तो ये ऑब्जर्वेशन है। तो नॉर्मली आपको करंट थोड़ी सी
कम सेट करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो कर रही होती है, रेजिस्टेंस ड्रॉप करेगी तो करंट इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। मैंने अभी करंट थोड़ी कम कर दी है, वो 31 मिली एम्पियर तक चली गई थी, अब मैंने 27 मिली एम्पियर कर दी है। तो एज द वोल्टेज ड्रॉप, एज द टेम्परेचर इज गोइंग अप, द वोल्टेज ड्रॉप इज डिक्रीजिंग एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सैंपल इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो फाइनली आपने प्लॉट करना है लॉग ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा वर्सेस 1/KT या T। अगर KT प्लॉट करेंगे तो जो स्लोप होगी वो इसकी -Eg/2 होगी, -Eg/2। और अगर आप T के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो स्लोप विल बी Eg डिवाइडेड बाय -Eg/2K, वेयर K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बीच में इंसर्ट कर देंगे तो आपको सैंपल का बैंड गैप मिल जाएगा। दिस एंड्स द एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट अभी छोड़ दिया हुआ है जो कि है मेटल का सेमीकंडक्टर, मेटल का बिहेवियर अंडर दिस लॉरेंट्ज फोर्स। तो मेटल्स में भी हॉल इफेक्ट होता है जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन मेटल्स का हॉल इफेक्ट भी किया जा सकता है। वी डू हैव अ सैंपल, तो उसमें सिर्फ एक चेंज आएगी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो चेंज क्या है कि एज यू नो मेटल्स में जो आपके कैरियर्स हैं उनकी तादाद सेमीकंडक्टर के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में प्रॉबेबली 10 to the 14 पर सेंटीमीटर क्यूब मौजूद होंगे। मेटल में 10 to the